Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. क्रिसमस सीजन चल रहा है और तमाम मसीही बहुत ज़्यादा खुश हैं, शादमान हैं. उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नज़र आता है क्योंकि हम सब अपने आका, अपने मौला, अपने महबूब जनाब मसीह की वलादत का दिन सेलिब्रेट करने को है. अच्छा, वो दुनिया में आए हज़ारों साल पहले, अपना मकसद पूरा किया, दुनिया से चले गए और दोबारा आने वाले हैं और हम सब उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं. इसके बारे में बड़ी नेगेटिव चीज़ें होती हैं. वो तो पैदा हो चुके, अब क्या पैदा होना था, या कोई डेट नहीं है, या ये दिन नहीं था. फाइन, ठीक है, लेकिन आप इस बात पर ईमान रखते हैं और 3 बड़ी कौमें इस बात पर ईमान रखती हैं और उनका ईमान इस बात के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता कि जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए. ये तो पक्का है, ये तो फाइनल है. तो फिर डेट से क्या फ़र्क पड़ता है? हमें खुश होना चाहिए क्योंकि उनके आने का मकसद पूरा हुआ. ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मसीहियों के लिए ये बहुत 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 बड़ा दिन है, खुशी का दिन है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके इर्द गिर्द 4, 5, 10 लोग आपको विश नहीं करते. पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. बड़े से बड़े मुल्क सजाए जाते हैं, जगहें सजाई जाती हैं और जीसस क्राइस्ट की आमद को वेलकम किया जाता है. हम खुदा के शुक्रगुजार हैं. सब नेगेटिव चीज़ों को अपने जहनों से जाने दें, पॉजिटिविटी को लें और तैयार रहें. एक बात का ख्याल रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा की आँख बदी को नहीं देख सकती. हम जिस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं उसमें अगर हम बदी को भी शामिल कर लेंगे तो फिर उस सेलिब्रेशन का या उसके खुश होने का या उसकी पॉजिटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है. चले मैं डायरेक्टली अपनी बात पर आती हूँ. कुछ मसीही लोग बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उस दिन को सेलिब्रेट नहीं करते हैं. बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मीन्स कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शराब नोशी नहीं करनी चाहिए. मैंने कुछ वर्सेस कोट की हैं. वैसे बाइबल मुकद्दस में 75 वर्सेस हैं जो डायरेक्टली शराब नोशी को प्रोहिबिटेड करार देती हैं. मीन्स अल्कोहल कंजप्शन इज़ प्रोहिबिटेड इन बाइबल. दैट्स अनदर टॉपिक. लेकिन अब आप मेरे साथ देखिएगा, रोमियो चैप्टर 14 है, वर्स 21 है. लिखा है तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम नशा ना करो और शराब नोशी ना करो. आगे चलते हैं. गलतियों चैप्टर 5 वर्स 21 में लिखा है नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे. मीन्स आप जिसके लिए वो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जिसके लिए इतनी तैयारियां करते हैं, आप जिसके लिए खुश हैं, शादमान हैं, पुरसुकून हैं, ड्रेसिंग करते हैं, सजावट करते हैं, दुनिया को बताते हैं, उसी के दिन को सेलिब्रेट करते हुए उसी की तालीमात का इनकार भी करते हैं. पॉइंट नोट कीजिएगा. जिसके लिए आप सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर वही आपके सेलिब्रेशन में शामिल नहीं है, आसमान पर हज़ारों फरिश्ते, हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते जितने भी हैं, सब के सब उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उस खुशी में उसके साथ शरीक होते हैं. अगर हम जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं वही हमारी खुशी में हमारे साथ शरीक नहीं है तो क्या फ़ायदा. मीन्स हम वो दिन तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन किस तरह से? सॉन्ग्स लगा के, वल्गैरिटी के साथ, गुनाह के साथ, शराब नोशी करके. और डेफिनेटली बाइबल मुकद्दस में लिखा है शराब नोशी करने वाला इंसान अपने हवास खो देता है और फिर वो गलत तरह की हरकतें करता है. इस तरह की सारी चीज़ें जो बाइबल मुकद्दस की तालीमात है उसके खिलाफ जाके उस दिन को सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने नौजवानों से, अपने जो यंगस्टर्स हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं या किसी के साथ मिलकर बैठ जाते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको पुरअमन तरीके से और अच्छे से सेलिब्रेट करें ताकि इसका जो मकसद है उसको पूरा किया जा सके और एक पॉजिटिव वाइब्स लोगों तक पहुँचे ताकि लोग अपने जहनों से इसकी नेगेटिविटी को हटा सकें. तभी इसका एक मकसद पूरा होगा. मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करना चाहती थी, लेकिन इन शॉर्ट में यही मैसेज देना चाहती हूँ. प्लीज़ क्रिसमस को क्रिसमस की तरह सेलिब्रेट करें. क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट के दिन को सेलिब्रेट करना खुशी के साथ. मैस का मतलब है कि एक दिन को एक गैदरिंग करना और उसको मनाना खुशी के साथ. ठीक है. और जो इसके बारे में नेगेटिव व्यूज़ हैं कि खुदा ने बेटा को पैदा किया, ये वो फिर से एक अदर टॉपिक हो जाएगा, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन उस पर बात करेंगे. लेकिन प्लीज़ इस क्रिसमस को पुरअमन तरीके से मनाया जाए. कोई शराब नोशी, कोई गाली गलोच, कोई गाने और इस तरह की चीज़ें ना की जाए क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये चीज़ें हराम हैं.
हराम है तो हराम है, गलत करार दिया गया है तो गलत करार दिया गया है। खुदा की बादशाही में शराब नोशी करने वाले शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। शराब नोशी करके जो गाली गलौज करते हैं और जनाकारी करते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, ये सब बाइबल मुकद्दस में प्रोहिबिटेड है, मना है, और ऐसा करने वाले खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं वो आपकी इन हरकतों से खुश नहीं है। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, इन हरकतों से बाज आएँ, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदा आपको इन सारी चीज़ों से बचाना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा नहीं चाहता किसी की हिलाकत हो, बल्कि चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो ये तभी होगा जब आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अमल भी करेंगे, तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, तभी आपका ये दिन सेलिब्रेट करना या आपका खुशी मनाना खुदा के हुजूर एक्सेप्टेबल भी होगा। आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, अगर वही खुश नहीं है तो फ़ायदा इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, आपकी ड्रेसिंग का कोई फ़ायदा नहीं, आपके खुश होने का कोई फ़ायदा नहीं, आपकी डेकोरेशन का, आपके पैसे खर्च करने का एंड ऑल। आप सिर्फ शैतान को खुश कर रहे हैं और उसकी लज्जतों में खुश हो रहे हैं। आप खुदा के साथ नहीं हैं और ना ही खुदा आपके साथ है। सो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ पर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। और इससे जो गैर कौम के लोग हैं उनको भी नेगेटिव वाइब्स जाती हैं और वो नेगेटिविटी लेते हैं और फिर नेगेटिविटी को फैलाते भी हैं। सारी चीज़ें एक साइड पर, आपने खुद को बेहतर करना है, खुद को अच्छा करना है, ताकि दूसरों को भी बात करने का मौका ना मिले और ना ही आप दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने। क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनेंगे, मीन्स कि अगर आपको देख के लोग कहेंगे कि मसीहियत में ऐसे है और मसीहियत में नहीं जाना चाहिए, या मसीहियत ये सिखाती है, क्योंकि ये मसीही तो गाने लगा रहे हैं और वल्गर किस्म के सॉन्ग्स लगा के गलियों में बैठे हुए और शराबें पी रहे हैं और नाच रंग चल रहा है, तो इससे आप मसीहियत के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं। एक नेगेटिव चीज़ मसीहियत की वजह से आप लोगों में फैला रहे हैं, जबकि मसीहियत ये बताती ही नहीं है, बाइबल इसका हुक्म ही नहीं देती है और बाइबल इसको मुकम्मल तौर पर मना करती है। फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बाइबल में बड़े सख्त अल्फाज हैं। अगर आप किसी के लिए ठोकर का बायस बनते हैं तो आपके लिए ये बेहतर है कि एक चक्की का पार्ट आपके गले में डाल के समंदर, गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। ये बहुत बड़ी सज़ा है। और इसके अलावा खुदा की बादशाही में आपका कोई हक नहीं है और आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते। मीन्स खुदा की बादशाही नहीं तो दूसरी तरफ क्या रह गया? दोज़ख। सो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें। ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है, ये कोई आम सी बात नहीं है। बहुत अच्छे मसीही सॉन्ग्स हैं, मसीही गीत हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट की तारीफ और इस तरह की बहुत से अच्छे म्यूज़िक के साथ भी अवेलेबल है। उसको लगाएं, फैमिली के साथ बैठें, अच्छा खाना खाएं, दूसरों की मदद करें, हेल्प करें, गरीबों का साथ दें, उनके साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करें, खुशी फैलाएं और ऐसी चीज़ें करें जिसके लिए दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हो और आपकी खुद के लिए भी बरकत का बायस हो। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे, ऑटोमेटिकली बरकत आपको भी मिलेगी। क्योंकि खुदा ने कहा है, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको मुबारक कहूँगा। मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा क्रिसमस को एक बड़े ही खूबसूरत और डिफरेंट अंदाज से मनाया जाए, ताकि हर तरह से जो गलत चीज़ें हैं या होती आई हैं या शायद इन पर बात नहीं की जाती है, उस पर बात हो, ताकि लोग अपने आप को बदलें। क्योंकि शायद ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं या शर्म महसूस की जाती है या बताते हुए हेजिटेट होते हैं कि शायद लोग इस चीज़ को किस तरह से लेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करने से वो नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। समटाइम लोग ऐसा कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो गलत क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी, अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने नौजवान बच्चों पर ध्यान दें, अपने बेटों पर ध्यान दें कि वो क्रिसमस को 24 की नाइट को 25 को क्या करते हैं। हमारा असल मकसद उस